वेल बोरुटो टू ब्लू वोल्टेज चैप्टर 3 आ चुका है और ये पढ़ने के बाद मैं जो बोलने वाला हूँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बोल लूंगा, बट हाँ ये सच है। बोरुटो आई गेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी राइट नाउ बिकॉज बोरुटो अपने बेस फॉर्म के अंदर कोई कार्बा यूज नहीं, कोई सेज मोड यूज नहीं, सिर्फ बेस फॉर्म के अंदर लैंड को नहीं बट पूरे प्लेनेट को हिला रहा है। कोड जिसके लिमिटर इस टाइम हटे हुए हैं, जो जीगन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जीगन जिसने एक पॉइंट पे नारुतो और सास्के दोनों को साथ में कूटा था, अमर ने खुद बोला कि अगर कोड के लिमिटर हट गए तो वो जीगन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो तुम समझ रहे हो कोड कितना स्ट्रॉन्ग है, बट बोरुटो अपनी बेस फॉर्म के अंदर कोड को कोई थ्रेड भी नहीं मान रहा है। साथ में बोरुटो के पास एक टोड तक देखा गया जिसको देखी पूरी कम्युनिटी पागल हो चुकी है, क्योंकि एक बहुत बड़े कैरेक्टर का रिटर्न होने वाला है फॉर श्योर, जो कि है काशिन कोजी, जो हमारे परवी स्टेज का क्लोन है, परफेक्ट क्लोन है। परवी साइड में नहीं बस jutsu वाली साइड में। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि राशिंगन उजुई है क्या, सिंपलेस्ट वे के अंदर। वैसे हाँ, नारुतो क्लॉक और ड्रैगन वाली हुडी मैंने यहाँ लगा दी, बड़े लग रही है ना। हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक मेन चैनल भी है जहाँ मैं एनिमे के स्किट वीडियोस डालता हूँ, जरा एक बार देखना, यू गाइस गोना एंजॉय इट। साथ में मेरा व्लॉग चैनल भी जहाँ पे काफी डिफरेंट कंटेंट आता है, दोनों चैनल देख लेना। हम चलते वीडियो के अंदर, शुरू करते हैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर बोरुटो फियरलेसली कोड की तरफ अप्रोच कर रहा होता है। कोड सोचता है कि कौन सा टाइप का राशिंगन यूज कर रहा है। बोरुटो वैनिशिंग राशिंगन तो नहीं है। अब देखो, जितना मेरे को याद है बोरुटो ने वैनिशिंग राशिंगन कभी कोड के अगेंस्ट यूज नहीं करा, उसने वो यूज करा बट मोमोशी के अगेंस्ट। तो कोड की इस बात से मेरी बात और पता लगता है कि टाइम स्लिप के बीच में ना क्लैश तो पक्का हुआ है, और टाइम स्लिप पहले साल में हुआ डेफिनेटली। बिकॉज चैप्टर 1 में सारदा ने बोला था कि 3 साल हो चुके हैं बोरुटो विलेज छोड़े हुए, और कोड करता है बोरुटो पिछले 2 साल से ढूंढ रहा हूँ। 3 - 2 1 मतलब पहले वाला साल टाइम स्लिप का। बोरुटो पे अटैक करने के लिए कोड अपने क्लॉ मार्क को यूज करता है, जो उसने बोरुटो के पीछे बिछाए होते हैं। कोड इंस्टेंटली वहां से आता है और बोरुटो पे अटैक करता है, और बोरुटो एफर्टलेसली उनको डॉज कर लेता है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, कोड के जो क्लॉ मार्क है सिमिलर है हमारे मिनातो के फ्लाइंग राजिन से। भैया बोरुटो टू फास्ट। बोरुटो अटैक करता है कोड पे विद राशिंगन उजुई को, बट कोड उसे रोक लेता है। कोड दूसरा से अटैक करता है और बोरुटो अपने स्वॉर्ड से उसको रोक लेता है। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि बोरुटो अपनी स्वॉर्ड को काफी यूज कर रहा है। कोड आगे बोलता है कि तेरा जुत्सु को फायदा क्या अगर मेरे को लगने ही नहीं वाला तो, बट बोरुटो बोलता है लगने नहीं वाला, हाफ हो भी चुका, तू मरने वाला है बेटा। तभी कोड नोटिस करता है कि जो राशिंगन उजुई को है वो कोड के ऊपर चढ़े जा रहा है। कोड पूछता है बोरुटो से तू क्या कर रहा है, पर बोरुटो फॉर द 6th टाइम, मैंने लिटरली चैप्टर 1 2 3 तीनों पढ़े फिर से, और बोरुटो ने 6th टाइम इसको लास्ट वार्निंग दिया है कि भाई मुझे बता दे टेंटल कहां पे है, मैं तेरे को बख्श दूंगा, नहीं बताएगा तो इधर ही खबर खोद दूंगा। एंड कोड इज लाइक तू मरेगा मेरे को। इसके बाद कोड अटैक करने आता है बोरुटो पे, पर एक भी बार हिट नहीं कर पाता। कोड बोरुटो पे मल्टीपल टाइम्स अटैक करने की कोशिश करता है, बट एक भी बार बोरुटो को टच भी नहीं कर पाता। कोड सोचता है कि ना ये डॉज कर ना कोई गेंजुत्सु है, तो ये हो क्या रहा है। इवन कोड बोरुटो को बोलता है कि मत हिल यार तू। देखो द थिंग इज बोरुटो हिल भी नहीं रहा है, बोरुटो एक ही स्टेशनरी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, बट जो राशिंगन उजुई को है ना, उसने कोड का बैलेंस खराब कर दिया है। ये है क्या, बस 1 मिनट और समझाता हूँ प्रॉपरली। इसके बाद बोरुटो एक प्रॉपर राशिंगन उजुई को मारता है कोड पे, और कोड उड़ गया। ये ऑफ लिमिटर वाला कोड है जो जीगन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसने एक पॉइंट पे नारुतो से दोनों कुत्तों की तरह ट्रीट करा था, और उसके मजे ले रहा है बोरुटो। इसके बाद आइडो डायमंड वाला सीन आता है, जिसके अंदर डायमंड एक्सप्लेन करा थोड़ा बहुत कि एक्चुअली में राशिंगन उजुई को है क्या। आइडो अपने शिनिगान को यूज करने की फाइट देख रही है, और राशिंगन उजुई को काफी सिंपल टेक्निक समझती है वो, बट डायमंड बोलता है नहीं सिंपल टेक्निक नहीं, एक्चुअली में ग्राउंड शेक कर रहा है उससे। जब मैं बोलूं ग्राउंड नहीं, पूरा प्लेनेट शेक कर रहा है इस अटैक से। बोरुटो के राशिंगन उजुई को, जो उसके बेस फॉर्म के अंदर राशिंगन उजुई को है, उसने अर्थ को हिला दिया। और मैं बार बार बेस फॉर्म इसलिए बोल रहा हूँ कि बोरुटो के पास कारमा भी है, जो उसकी फिजिकल पावर और जुत्सु को बहुत बड़ा बूस्ट देते हैं। और अगर बोरुटो सेज मोड सीख ले तो बहुत अच्छा है, बोरुटो ने सीखे हुए हैं, आगे बताऊंगा, तो इसके राशिंगन उजुई को और ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा। आगे डायमंड बोलता है कि ये अटैक एक्चुअली में प्लैनेट की रोटेशन को यूज कर रहा है, और दूसरी साइड बेचारा कोड वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा, वो बहुत ट्रैक कर रहा है बट उसका बैलेंस बन ही नहीं रहा, वो वहां पर गिरे जा रहा है। कोड की इतनी गंदी हालत है, और बोरुटो उसको बोलता है तेरे को ये प्लैनेट डिस्ट्रॉय करना था ना, अब ये प्लैनेट तेरे को डिस्ट्रॉय करेगा। बोरुटो को एक्सप्लेन करता है कि राशिंगन उजुई को हैक है, बट मैं तुम्हें और सिंपल वे के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जब भी कोई बॉडी मोशन के अंदर होती है, मतलब वो चल रही है फिर अपनी जगह पर खड़े होकर घूम रही है, तो वो एक टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। हाई फिजिक्स। सेम हमारी अर्थ जब अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करते हैं तो वो भी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। बोरुटो उस एनर्जी को जो अर्थ बना रहा है, जो कि नेचर का चाकरा हुआ, उसको यूज कर रहा है, और इस टेक्निक को बोरुटो ने नाम दिया राशिंगन उजुई को। देखो, ये एक नॉर्मल राशिंगन के जैसा है कि चाका का रोटेशन और उसको एक स्पेयर में कॉन्सेंट्रेट कराना, बट एक नॉर्मल राशिंगन और राशिंगन उजुई को के अंदर काफी फर्क है। जो नॉर्मल राशिंगन होता है वो यूजर है उसके चाकरा से बनता है। अगर यूजर चाहे तो अपना काफी चाकरा डाल सकता है और काफी बड़ा राशिंगन बन सकता है, बट जब यूजर का चाकरा खत्म होगा, जब वो चाकरा देना बंद कर देगा राशिंगन के अंदर, तो राशिंगन खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पे केस बहुत अलग है। बोरुटो अर्थ का चाकरा यूज कर रहा है, जिसको हम नेचर चाकरा भी बोलते हैं, और अर्थ अपने एक्सिस पे हमेशा रोटेट करता रहेगा, मतलब जो नेचर चाकरा है वो हमेशा बनता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। तभी जो राशिंगन उजुई को है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, अनलेस आइदर अर्थ रोटेट करना रुक जाए या फिर
बोरुटो खुद से राशिंगन उजुई को डीएक्टिवेट कर दे। वेल आई गेस अब तुम लोग समझ चुके हो एक्चुअली में राशिंगन उजुई को है क्या। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि साला डायमंड को कैसे पता बोरुटो के राशिंगन उजुई के बारे में कि वो अर्थ का रोटेशन यूज कर रहा है। देखो वीनो जो है साइबोर्ग है, आइडा, डायमंड, इनके अंदर शिबा का जेनेटिक्स है। साथ में डायमंड के पास कोई वियर्ड एबिलिटी भी है जिससे वो लोगों की पावर सेंस कर सकता है। वैसे यहाँ बोरुटो इधर लिटरली अर्थ को हिला रहा है और उसी को डायमंड इंटरेस्टिंग बोल रहा है। और टाइम सिर्फ से कुछ चैप्टर पहले जब डायमंड हिमावारी से मिला था, बस उसकी प्रेजेंस से इसको हिमावारी के अंदर कुछ बहुत पावरफुल सेंस हो रहा था। किशिमोटो को किंग कोड बेचारा खड़े होने की कोशिश कर रहा है बट हो ही नहीं पा रहा खड़ा हो। ये थोड़ा गलत साउंड कर रहा है। बोरुटो ये बोलता है कि राशिंगन उजुई को तो खत्म होने नहीं वाला। अर्थ रुके तो अलग बात है, वरना मैं डीएक्टिवेट करने वाला हूँ इसको। जो मैं करूंगा नहीं अनलेस तू मेरे को बता दे कि टेंटेल को तूने कहाँ छुपा रखा है, उसकी रियल बॉडी को। और इनके वार्तालाप को भंग करने कवाकी आ जाता है। जरा ये चेहरा देखो, पूरा सीरियस मोड ऑन, साला रिवेंज लेना है मेरे को। और एक बार अपनी बहना के मुंह से इसने सुना अपना नाम बोरुटो। बंदा एकदम स्वीट बन गया। आगे शिकाटा बोरुटो से पूछता है यहाँ पे क्यों आया, तो कोड से क्या बात कर रहा है। एंड बोरुटो लाइक हम बात कर रहे हैं तुम बीच में मत आओ। दूसरी साइड कोड सेव करने को छोड़ता है बट कवाकी नो नो नो। आगे कवाकी शिमारू को सिचुएशन के बारे में बता रहा होता है, साथ में थोड़ा बोरुटो को भी लपेट लेता है। तभी कोड अपने क्लॉ मार्क से क्लॉ ग्रिम को निकालता है। कवाकी उसको तो मार देता है बट उसके जो बैक में क्लॉ मार्क है कोड उनको उसके यहाँ से निकाल लेता है। पिछले चैप्टर में बोरुटो बात बोल चुका है कि इनको अदर टूल यूज मत कर, और ये साला कोड वही कर रहा है जो यही चीज को फोरशैडो कर रहे हैं कि ये क्लॉ ग्रिम से ये कोड वे भारी पड़ने वाले हैं आगे जाके। ये धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं और एक पॉइंट समझ जाएंगे कि साले तो हमारा फायदा उठा रहा है, मारो साले को। आगे हम देखते हैं सारदा को और शिनोबी को जो पेड़ में ट्रांसफॉर्म हो चुका है बट अब भी जिंदा है। और सारदा वही बात करते हैं जो मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 के एक्सप्लेनेशन में बोल दिया था। ये क्लॉ ग्रिम्स किसी पे भी अटैक कर रहे हैं बट नॉर्मल ह्यूमन को खाने से गॉड ट्री में ट्रांसफॉर्म तो नहीं होने वाले, तो इसलिए ऐसे नॉर्मल से ट्री में ट्रांसफॉर्म हो गए और ये हर किसी पर अटैक करते रहेंगे जब तक कि ओत्सुई को नहीं ढूंढ लेते। देखो ये तो ठीक है बट मेरा एक सवाल है, सारदा या फिर जो नॉर्मल शिनोबी है, इनको गॉड ट्री, इनको इन चीजों के बारे में किसने बताया? इनको किसने बताया कि गॉड ट्री क्या होता है या टेंटेल के सोल्जर क्या कर सकते हैं? आईएमसी के अंदर कुछ तो हुआ है। आगे कवाकी और बोरुटो की थोड़ी वार्तालाप है जिसके अंदर कवाकी बोलता है तेरा लुक, तेरे को वो ऊंचे ने अडॉप्ट कर लिया क्या? बट बोरुटो इज लाइक आई हैव नो एनिमी। बोरुटो ये बोलता कि मेरे को देख अच्छा लग रहा है, तो भी बकवास करता था पूरा टाइम और मेरी बहन सेफ है। कवाकी फिर वही बकवास करता कि आज तेरे को मार डालू ये वो। बट हम आगे देखते हैं कि बोरुटो अकेला नहीं है क्योंकि उसके साथ एक टोड है और साफ देख पता लग रहा है कि टोड हमारे काशिन कोजी का है। सो द क्लोन ऑफ आवर परवी सेज इज गोना कम बैक फॉर श्योर। या बोलूं तो बोरुटो का नया टीचर। मैं सही सोच रहा हूँ काशिन कोजी बोरुटो ट्रेनिंग क्यों देगा? देखो अमाडो ने काशिन कोजी को बनाया और काशिन कोजी का एग्जिस्ट होने का ही सिर्फ एक रीजन है, वो है ओत्सुई की रेस को रोकना। और एक काशिन कोजी जिराया का क्लोन। हमारे परवी सेज एक परफेक्ट सेज नहीं थे बट ये एक परफेक्ट सेज है। आगे चलते हैं मांग के अंदर जहां हम देखते हैं कि बोरुटो बिग ब्रेन यूज करता है और उसने एक पॉइंट पे कोड के अंदर भी एक टोड को छुपा दिया था और कोड अपने बेस से वापस जाता है जहां उसने टेंटेल को छुपा रखा है। और फाइनली बोरुटो पता लग जाता है कि टेंटेल कहां पे है। और जरा इस टेंटेल को देखो भाई, कोड ने इसको इतना चूसा, इतना चाकरा चूसा और क्या चूसेगा। सो वाला बोरुटो का जो मेन मिशन था कि उसको टेंटेल की रियल बॉडी को लोकेट करना है, वो बोरुटो ने कर ली। अब प्रोबेबली हम 4th चैप्टर के अंदर जो 1 महीने बाद आएगा उसके अंदर हम बोरुटो को यहाँ जाते हुए देखेंगे होपफुली। देखो कवाकी के सामने कोड जो एस्केप करता है ना, वो एक्चुअली में बोरुटो का ही प्लान था। बिकॉज उसको पता है कोड डफर है, वही जगह से टेंटेल को छुपा रखा है और ऐसा ही हुआ और बोरुटो को पता लग गया कि टेंटेल की रियल बॉडी कहाँ छुपा रखी है इसने। देखो इतना कंफर्म हो चुका है काशिन कोजी मिला हुआ है हमारे बोरुटो के साथ। और देखो काशिन कोजी एक परफेक्ट सेज है। ये बात नहीं पता कि उसने ट्रेनिंग करी है या फिर अमाडो ने जब जिराया सेंसेई की जेनेटिक्स को यूज करा था तब उसे मॉडिफाई करके परफेक्ट सेज ही बना दिया यूजिंग साइंस और फिर काशिन कोजी के अंदर डाला, मतलब वो बना ही एक परफेक्ट सेज। ये कंफर्म नहीं है बट एक चीज जरूर पता है मुझे कि बोरुटो सेज मोड पक्का यूज करेगा या आइदर कर रहा है। सबसे पहला रीजन बोरुटो का राशिंगन उजुहिको। इसमें बोरुटो अर्थ के चाकरा को यूज कर रहा है जो नेचर चाकरा भी होता है और सेज मोड सीखने के लिए नेचर चाकरा के ऊपर कंट्रोल आना ही होता है और आई गेस बोरुटो का नेचर चाकरा के ऊपर कुछ ज्यादा अच्छा कंट्रोल है। दूसरी चीज फोरशैडोइंग। जब बोरुटो टोड वाला सीन बाहर आया तब बहुत लोगों ने बोला कि एनिमे की 12th एंडिंग के अंदर एक सीन दिखाया गया जहां पे हमने देखा कि बोरुटो के पास सेज मोड है, तो शायद से फोरशैडोइंग हो कि बोरुटो फ्यूचर के अंदर सेज मोड यूज करेगा। और ऑफ कोर्स टाइम स्लिप के अंदर उसने सीख लिया ही होगा। भाई बोरुटो का दादा ना मिनातो है जिसे नेशंस डरते थे। वॉर के टाइम शिनोबिस के लिए इंस्ट्रक्शन थी अगर तुम्हारे सामने मिनातो है कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, भगो यहाँ से। और नारुतो उसका बाप है जो सारे विलेजर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट हेटेड पर्सन था। पूरा विलेन नारुतो से हेट करता था उसके बचपन में। बट नारुतो अपने निंजा वे पे स्टक रहता है और द वन एंड ओनली होप बनता है सबकी जिसने बहुत बार दुनिया को बचाया। और अब इन दोनों की विल हमें बोरुटो के अंदर साफ साफ दिख रही है। और वैसे सेज मोड एक बहुत परफेक्ट चीज रहेगी कवाकी कोड के अगेंस्ट बिकॉज वो दोनों कारमा यूजर है और कारमा एब्जॉर्ब कर सकता है हर एक जुत्सु को जो चाकरा से बना होगा, बट जो नेचुरल चीज होगी कारमा उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मतलब मान लो सारदा ने फायरबॉल जुत्सु यूज करा तो कवाकी उसे एब्जॉर्ब कर सकता है, बट अगर सारदा ने कवाकी को रियल फायर में पटक दिया तो कवाकी का कारमा यूजलेस। तो हम बहुत अच्छा चांस है कि बोरुटो को सेज मोड आता ही है या फिर क्या पता वो यूज भी कर रहा हो। मुझे पता है फेस पे कुछ भी दिखने रहा, बहुत लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं शायद बोरुटो सेज मोड कुछ
और टाइप का होगा। क्या बोरुटो समहाउ उसको छुपा रहा है? फिर जो भी आगे होता है हम देखेंगे चैप्टर 4 के अंदर। अभी के लिए वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। और अगर तुम्हें कुछ गुड आर्क्स देखनी है एनिमे की, वीडियोस राइट हियर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।